आदरणीय संत वृंद तथा धर्म प्राण सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें एवं भाइयों, आज परमधाम की लीला जिसको स्वामी श्री लालदास जी ने धाम लीला के रूप में प्रस्तुत किया है, उसके संदर्भ में थोड़ी सी बातें करते हैं। आपको यह तो विदित ही है कि सबका मूल है, मूल स्थान तो वो परम धाम है। कई लोग सोचते हैं परम धाम तो ब्रह्म आत्माओं का ही घर है, तो शेष आत्माएं तो कहाँ होंगी, क्योंकि परमधाम के अतिरिक्त तो कोई स्थान है ही नहीं। तो ये दुनिया तो कल्पना की हुई है। तो अक्षर ब्रह्म ने कल्पना की, अक्षरातीत की आज्ञा प्राप्त कर, तो उससे ये दुनिया बनी। इस कल्पना को जैसे ही अक्षरातीत धनी आज्ञा देंगे और अक्षर ब्रह्म समेट लेंगे, तो उस समय दुनिया का कोई अस्तित्व रहेगा नहीं। तो फिर आत्माएं कहाँ जाएंगी? तो चेतन है। तो हमें ये सुनिश्चित मानना होगा कि सभी आत्माओं का घर परम धाम है। परमधाम बहुत विशाल है, इतना विशाल है कि उसको शब्दों के द्वारा वर्णन करना बड़ा कठिन है। कोई भी संख्या तो वो परमधाम के किसी दूरी को नहीं बता सकेगी, क्योंकि ये सारे शब्द ये तो दुनिया के हैं। जब सृष्टि की रचना होती है तो उस समय अक्षर ब्रह्म संकल्प करते हैं ना, तो वहां से 5 तत्व और 3 गुण प्रकट होते हैं। तो 5 तत्वों में सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है। तो आकाश का गुण है शब्द। जब दुनिया का आकाश भी परिवर्तित हो जाएगा, तो उस समय दुनिया के शब्द भी तो निरर्थक हो जाते हैं, सक्षम नहीं हो पाते। तो इसलिए कहते हैं वर्णन करना अर्श का, तिन में भी हक जात। तो परमधाम का वर्णन करना हो, उसमें भी ब्रह्मात्माओं का वर्णन करना हो, तो ये तो अक्षर ब्रह्म भी पूरी तरह नहीं करते हैं। तो फिर करेगा कौन? इसलिए बड़े संक्षेप में, थोड़े शब्दों में चुन चुन करके जब श्री प्राणनाथ जी वर्णन करते हैं, तो कहते हैं अब बताना तो इन्हीं शब्दों से पड़ेगा। तो इनमें से चुन चुन करके ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये बात हम लोगों को समझनी होगी। तो परमधाम बहुत बड़ा है। तो अब ब्रह्मात्माएं, तो ब्रह्मात्माएं अक्षरातीत धामधनी के निवास में, तो उसको जो भी नाम दे दुनिया की दृष्टि से, तो अक्षरातीत धामधनी का निवास स्थान रंगमहल, मूल मंदिर, तो वहाँ विराजमान होती, क्योंकि वे अक्षरातीत धामधनी के लीलाओं के पात्र हैं। उनके अंतरंग लीलाएं उनके पात्र। तो ईश्वरी सृष्टि अक्षर ब्रह्म के और बाकी चेतनाएं हैं
तो वो परमधाम में अलग अलग स्थान है। विशेष रूप से 8 प्रकार के मुक्ति स्थल कहे हैं, वो भी अक्षर ब्रह्म के विस्तार में ही आते हैं, तो वो वहाँ रहती। फिर तो इनके साथ में तो कितने ही हैं, वहाँ तो कितने प्राणी हैं जिनकी कोई संख्या बता ही नहीं सकते, हजारों लाखों करोड़ों। तो इस तरह से बता दिया। तो परमधाम इतना विशाल है, तो ऐसे विशाल परमधाम का वर्णन होना कठिन होता है। जैसे देखिए पृथ्वी भी तो बड़ी है, तो दुनिया के दृष्टि से तो बहुत बड़ी है, तो पृथ्वी को कैसे समझाया? तो जब जो लोग भूगोल पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो भूगोल में ये कहा जाता है कि देखो ये पृथ्वी है, तो इसमें 7 महादेश हैं, 7 विभाग किया। ये तो प्राचीन समय में ऋषि महर्षियों ने किया था। उन्होंने 7 द्वीप बताए थे। सप्तद्वीपा वसुमती, वसुमती पृथ्वी तो 7 द्वीपों वाली है। तो अभी हम जिसको पृथ्वी मान रहे हैं वो तो 7 द्वीपों में से एक द्वीप, जम्बू द्वीप, तो उसी के अंदर आता है। जम्बू द्वीप में भी 9 खंड हैं, तो इसको 9 खंडों में बांटा था। तो अभी इस समय जब बांटा था तो उस समय तो हजारों वर्ष पहले की बात थी। तो कितने बार तो भूकंप हो गए, तो कितनी बार सुनामी आ गई, तो कई क्षेत्र जुड़ गए, तो कई क्षेत्र अलग हो गए। तो अभी इनको 7 भागों में बांटा है, 7 महाद्वीपों में, 7 महादेश, कॉन्टिनेंटल। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स, तो ऐसे तो उनमें से हम लोग कहाँ हैं? तो एशिया महादेश। तो एशिया महादेश में भी बड़े बड़े देश हैं, जैसे रशिया है, पूरी दुनिया का बड़ा देश है। तो उसके बाद में चाइना आता है, फिर जाकर के भारत का नंबर आता है। मंगोलिया भी काफी बड़ा है। अब देखिए एशिया महादेश में भी भारत, तो दक्षिण एशिया में ये बड़ा देश माना जाता है। तो भारत में कितने राज्य हैं? उनमें से एक राज्य गुजरात, और गुजरात में कितने महानगर हैं? तो अहमदाबाद, सूरत, काफी बड़े बड़े हैं। तो उनकी तुलना में जामनगर को देखेंगे तो ये काफी छोटा है। फिर भी जूनागढ़, भावनगर, तो इनकी तुलना में तो जामनगर का भी अच्छा स्थान है। तो अब जामनगर भी देखिए कितना विशाल है। तो उसमें नौतनपुरी धाम, खिजड़ा मंदिर, वो तो इसके बीच का एक क्षेत्र है ना। ये मंदिर परिसर भी काफी बड़ा है। तो उसमें से हम लोग यहाँ के सवा खंड में बैठे हुए हैं। तो इस सवा खंड में भी पूरी तरह से हम छा नहीं पाए हैं। तो अब आप विचार कीजिए, तो परमधाम की तुलना में तो इस सवा खंड को भी यदि हमें ड्राइंग बनाना होगा ना, तो वो ड्राइंग भी यहाँ पर स्लाइड में दिखाया जाए, तो यहाँ स्क्रीन पर, तो वो पूरा नहीं आ पाता है। तो अब देखिए परमधाम को कहीं दिखाएं तो पूरा आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। किंतु उसको हम लोगों को मानना पड़ता है। तो काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, तो ऐसा मानना पड़ता है।
एक संत तो बम्बई में तो एक बगीचा में रोज घूमने जाया करते थे, क्योंकि उनका वहाँ पर चतुर्मास था। तो संत जाते हैं तो साथ साथ में कुछ महानुभाव भी जाते हैं। तो एक सेठ ने उनको देखा तो उनको लगा कि ये संत तो बड़े लग रहे हैं। तो उनको मन में आया तो ये जो हमारे घर में आ जाएं तो सेठ जी ने जाकर के संत को कहा, महाराज तो आप कभी हमारे घर में आ जाए ना। तो संत को उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो था नहीं, तो सेठ जी ने कहा, सुन दिया तो ठीक है, अनुकूलता होगी तो अवश्य आएंगे। तो दूसरे दिन सेठ जी मिले तो फिर उन्होंने वही बात दोहराई। तो कहने लगे कि मैं इस जगह पर रहता हूं, तो यहां पर हमारा बहुत बड़ा बंगला है, तो आप किसी को भी पूछेंगे तो आसपास के सब लोग जानते हैं। तो दूसरे दिन भी महात्मा जी ने सुन लिया। तीसरा दिन हो गया तो सेठ जी अपना कैसेट चालू ही कर रखने लगे। तो एक दिन महात्मा जी वर्ल्ड का मैप ले आए, विश्व का नक्शा। तो उन्होंने सेठ जी को बोला, सेठ जी ये है क्या? तो कहने लगे, हाँ ये तो विश्व का नक्शा है ना। तो कि हाँ। तो फिर पूछने लगे, तो यहाँ पर आपका मकान कहाँ पर है, जरा दिखा दीजिए। तो सेठ जी एकदम चौंक गए। तो कहने लगे, अरे विश्व के नक्शे में हमारा मकान कहाँ दिखेगा? तो संत कहने लगे, सेठ जी आप तो बार बार बता रहे थे ना, बहुत बड़ा मकान है, बहुत लोग जानते हैं, तो नक्शे में भी तो दिखना चाहिए। तब सेठ जी को पता चला कि हमें तो इसको इतना बड़ा बोल करके नहीं कहना चाहिए। तो अब आप देखिए, तो सेठ जी का मकान काफी बड़ा है। जब महात्मा जी ने वहां पर पधरावनी की तो काफी बड़ा, बंबई जैसे शहर में तो इतनी बड़ी कोठी तो बहुत बड़ी मानी जाएगी, किंतु ये तो सेठ जी के लिए बड़ी है, तो पूरे विश्व की तुलना में उसका कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे ही आप देख लें कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी दुनिया है, किंतु परमधाम की तुलना में इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। एक पॉइंट भी डालेंगे ना तो वो भी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा विशाल ये परमधाम है। तो उसको समझाने के लिए बता दिया, देखो तो इसको ना 25 क्षेत्र में बांटो। तो कौन कौन से 25 क्षेत्र हैं? तो उसमें कह दिया, धाम तालाव कुंज वन जोए, नेहर मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पोखरा जी यमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, 25 पक्ष श्रीधाम धनी के। तो ये 25 पक्ष नाम उल्लेख करके बता दिया, लेकिन इसमें भी आप देखिए, इस चौपाई में भी तो सबका नाम तो नहीं आया। थोड़े ही स्थानों का आया, जैसे धाम, तालाव,
कुंजवन, तो कुंजवन के साथ में निकुंजवन भी है। अभी देखिए, तो ये रंगमहल, तो अक्षरातीत धामधनी का तो निवास स्थान, तो ब्रह्मा आत्माएं कहाँ निवास करती है? इसी रंगमहल के अंदर। किंतु ब्रह्मा आत्माएं स्वतंत्र हैं, उनको पूरी छूट है, पूरे 25 पक्ष में कहीं भी जाकर के आती है। किंतु तो आपने धाम की लीलाओं में कभी ऐसा नहीं सुना है कि ब्रह्मा आत्माएं अकेले अकेले घूमने चली जाती हो। तो हाँ, तो दिन के समय पर तो कहीं कहीं जाती है। तो उस समय श्रीराज जी, श्यामा जी विश्राम कर रहे होते हैं, तो वहां आसपास में कहीं जाकर आते हैं। बाकी तो अक्षरातीत धामधनी उनको लेकर के अलग अलग स्थानों में चले जाते हैं। तो अक्षरातीत धामधनी के सानिध्य में रहते हुए, उनके दर्शन करते हुए उनको और दूसरे स्थानों का याद ही नहीं होता है। तो ये प्रेम है। तो इतना प्रेम है उनका अक्षरातीत के प्रति कि दूसरा कुछ दिखता नहीं है। तो अक्षरातीत धामधनी जो दिखाते हैं उतना ही दिखता है, तो बाकी इधर उधर कहीं नहीं दिखता। इतना विशाल परम धाम, तो ब्रह्मा आत्माओं को कहीं भी जाने के लिए छूट है, किंतु वो जाती है अक्षरातीत के साथ में, श्री राज्य और तो श्यामा जी के साथ में। तो आपने परमधाम की सवारी तो सुनी है। अपने सेवा पूजा में रात के समय पर मध्य रात्रि का स्वरूप आता है ना, तो वहां पर परमधाम की सवारी की बात करते हैं। तो कहते हैं, तो अक्षरातीत धामधनी, तो उनके लिए बड़ा विशेष प्रकार का विमान, बड़ा सुंदर विमान है। ऐसे कई विमान है, तो अक्षरातीत धामधनी चाहते हैं तो वो उनके सामने तैयार होता है, तो उसमें विराजमान होते। तो ब्रह्मा आत्माएं तो एक एक विमान में दो दो, जोड़ी जोड़ी, तो ऐसे विमान, तो कोई अक्षरातीत धामधनी के विमान के आगे, कोई पीछे, कोई बाएं, कोई दाएं, तो ऐसे वो पूरी सवारी तो आकाश मार्ग से होकर के आगे जाती है। तो जहां कहीं इच्छा होती है तो वहां जाती है। तो परमधाम के विमान कैसे हैं? तो जैसे यहां विमान को लैंडिंग करने में, टेक ऑफ होने में बड़ा रनवे चाहिए होता है, तो परमधाम में ऐसे रनवे की जरूरत नहीं है। और यहां तो नेविगेशन के आधार पर उनको जो रूट फिक्स किया होता है उसी रूट से आगे जाना पड़ता है। कुछ देश के विमान किसी देश के ऊपर से नहीं जा सकते, उनके लिए वो अलग रूट निश्चित किया हुआ होता है। तो पायलट उसी रूट से चलाएगा, इधर उधर नहीं ले जा सकता। हाँ, तो कभी कभी मौसम खराब हो और जहां उनको परमिशन हो तो उसमें वो रूट बदलता है। तो बाकी जो रूट सुनिश्चित होता है तो उसी रूट से उसको आगे बढ़ना पड़ता है। तो परमधाम के विमानों में वो तो मन बेगी और इच्छाचारी,
तो उनको कितने स्पीड में आगे बढ़ाना है? तो 800-900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड यहाँ के विमानों में अभी दिखती। हाँ, फाइटर विमान वगैरह हैं, उनकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और पहले एक सुपरसोनिक तो ये विमान चला करता था। कुछ एक्सीडेंट हो गए तो उसके बाद में तो वो ठप हो गया। हाँ, उसकी स्पीड बड़ी अच्छी थी, 2000 किलोमीटर से आगे, शायद 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी प्रति घंटे। हाँ, सामान्य रूप से बॉम्बे से लंदन की दूरी जो दूसरे सामान्य विमान है वो 8 से 9 घंटे लगाते हैं। जब सुपरसोनिक विमान चलता होगा तो वो 3 से 3.5 घंटे में पहुंचा देगा। तो ज़्यादा स्पीड होने से कहीं दुर्घटना हो गई तो उसके बाद में फिर वो विमान, ऐसे विमान बंद ही कर दिए। अब परमधाम की बात करते हैं तो परमधाम में अक्षरातीत धामधनी की इच्छा मुजब सब कुछ होता है। वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो ये अक्षरातीत धामधनी की विशेषता है। चाँद सूरज धनी के हजूर, जैसे सूर्य और चंद्र, उनके आधार पर हमारी यहाँ दिनचर्या होती है। तो मुख्य रूप से सूर्य के आधार पर होती है, चंद्रमा के आधार पर भी होती है, क्योंकि तो हमारे महीने हैं, इनको हम लोगों ने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इसके आधार पर मान लिया है। तो दिन तो ये सूर्य के आधार पर चलता है, वर्ष सूर्य के आधार पर चलता है, क्योंकि हम जहाँ पर हैं, ये पृथ्वी जहाँ पर है, अभी जिस पृथ्वी में हम हैं, ऐसे तो कई पृथ्वियाँ हैं। तो हम जिस पृथ्वी में हैं तो वहाँ सूर्य का नेतृत्व चलता है। तो सब ग्रह उपग्रह सूर्य के आधार पर चलते हैं। तो ये सोलर सिस्टम है। तो सूर्य की गति के आधार पर तो दिन और रात होते हैं। कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रात बड़ी होती है। तो ये सब अलग अलग गति के आधार पर, तो उनके आधार पर यह ऋतुएं चलती है, उनके आधार पर महीने चलते हैं, उनके आधार पर दिन। परमधाम की बात करेंगे तो परमधाम में तो अक्षरातीत धामधनी ने जो चाहा उसके अनुसार, उन्होंने चाहा तो दिन, उन्होंने चाहा तो रात। यहाँ भी किसी किसी को कभी मजाक में बोलते हैं ना, तो जिसका थोड़ा प्रभुत्व होगा तो उसको बोलेंगे कि आप चाहो तो दिन और आप चाहो तो रात। होता ऐसा नहीं है, लेकिन उनको कह दिया कि आप बड़े प्रभावशाली है, आपका अच्छा प्रभुत्व है, किंतु अक्षरातीत धनी का तो प्रभुत्व है ही। इस प्रभुत्व को कुछ लोगों ने स्वीकार किया। जो लोग स्वीकार करते हैं आनंद से जीवन यापन करते हैं। जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं है तो वो तो पशु पक्षियों की तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। क्यों जन्म मिला, क्या करना चाहिए, कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये स्थिति दुनिया की है। तो अक्षरातीत धामधनी के प्रभुत्व को समझना बहुत जरूरी है। तो वो विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र मालिक है, वही तो सबके मालिक है। तो उनके अंग अक्षर ब्रह्म,
तो वो ब्रह्मांडों को बनाते हैं, टिकाते हैं और मिटाते हैं। तो वो भी कैसे? तो जैसे उनकी भी आंख की पलक बंद होती है और खुलती है। तो खुलती है तो करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, पल में देख के, खिन में देख के, पल में उड़ावे। तो आंख खुलती है, करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं, और फिर आंख की पलक झपक जाती है तो सारे ब्रह्मांड मिट भी जाते हैं। ये प्रभुत्व अक्षर ब्रह्म का है, उनको कार्य ब्रह्म कहा है। तो अक्षर ब्रह्म का क्षेत्र, उनका मूल क्षेत्र, वो भी इस 25 पक्ष के अंतर्गत आ जाता है। तो धाम, तालाब, तो कुंज, निकुंज वन, और कुछ नहरें भी बहुत बड़ी बड़ी, छोटी नहरों का तो यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। तो मानिक पहाड़ के साथ जुड़ी हुई नहरें, मानिक पहाड़ कितना बड़ा क्षेत्र है। तो ये पूरा भारतवर्ष, वो तो उसकी 2-3 हवेलियों के अंदर ही आ जाएगा। तो इतना बड़ा तो मानिक पहाड़ है। तो अब देखिए उसके साथ में निकली हुई नहरें होंगी तो कितनी बड़ी बड़ी होंगी। तो यहाँ हम जिनको समुद्र कहते हैं, समझते हैं, उनसे बहुत बड़ी है। ऐसे कुछ वन के नहर, तो बड़े बड़े वन हैं, तो जिनको मधुबन, महावन, बड़ोबन, इस तरह से ऐसे कह दिया। तो बड़े बड़े वन हैं। तो उन वनों में भी बहुत बहुत बड़ी नहरें चलती हैं। कितने बड़े बड़े होंगे। तो यह इतनी बड़ी बात है। पश्चिम चौगान, थोड़ा आगे बढ़ाते जो पश्चिम चौगान में पहुंचा रही। हाँ, एक मिनट, ये हाँ। तो ये पश्चिम का चौगान, तो एक विशाल समतल क्षेत्र है, तो उसके लिए चौगान शब्द का प्रयोग किया। तो ये रंग भवन के पश्चिम दिशा की ओर है। तो वहाँ तो कभी कभी सैर करने के लिए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की सवारियाँ। अब ये तो यहाँ जो कुछ बनाया है ये तो बहुत सामान्य बात है दुनिया की दृष्टि से। तो परमधाम की दृष्टि से तो बन ही नहीं पाता है दुनिया में। तो दुनिया की दृष्टि से तो परमधाम का थोड़ा थोड़ा ख्याल आ जाए, इस आधार पर ये दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार यदि पुष्पराज गिरी, पुखराज पहाड़, तो उसको देखेंगे तो ये पहाड़ कैसा पहाड़ है। तो उसमें भवन ही भवन है, हवेली ही हवेलियां हैं। तो इतने बड़े बड़े भवन हैं, इसके आधार पर उनको तो ये पहाड़ कह दिया। अब यहाँ तो बड़ा छोटा दिखेगा। तो अब देखिए, तो वहाँ से तो फॉल्स गिर रहे हैं। तो अभी हम लोगों को थोड़े दिन पहले तो कनाडा में जाने का अवसर मिला। तो हमारे साथ में 1-2 जने थे। तो उनको नायग्रा फॉल्स देखना था, उन्होंने देखा नहीं था। और ये प्राकृतिक वस्तुएं बड़ी अच्छी होती है, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो हम भी देख लेते हैं। तो पहले देखे तो थे ही, तो हम वहाँ गए। तो इतना बहुत बड़ी नदी है। तो वो नदी किसी समय पर धरतीकंप आया होगा तो नीचे का पत्थर चट्टान अलग हो गया और काफी नीचे धंस गया।
और ऊपर से नदी का पानी नीचे गिरता है। तो बहुत छोटी नदी नहीं है, काफी बड़ी है। तो ये उसको नायग्रा फॉल्स, नायग्रा नदी है तो गिरता है तो फॉल्स, उसका धोध। तो वो भी नदी थोड़ी सी बटी हुई है। तो कुछ कनाडा के भाग में है, कुछ अमेरिका के भाग में है। तो अमेरिका के भाग में 2 भाग में बटी हुई है, तो छोटे छोटे फॉल्स गिरते हैं। और कनाडा के भाग में तो बहुत बड़ा फॉल्स गिरता है। तो जो लोग नायग्रा फॉल्स को देखना चाहते हैं तो वो कनाडा चले जाते हैं, तो उससे दोनों ओर को दिखाई देता है। तो अभी दुनिया में बहुत बड़ा फॉल, सबसे बड़ा फॉल्स ये है। तो यदि तो ये पोखराज पहाड़ के फॉल्स को देखेंगे तो ये तो बहुत बड़े हैं। तो आप देखिए, तो ये ऊपर से 4 फॉल्स गिरते हैं और नीचे से 16 फॉल्स। तो कितने बड़े होंगे, बहुत बड़े फॉल्स। तो ये परमधाम है। तो यमुना जी नदी, तो यही यमुना नदी के रूप में परिवर्तित होती है। और तो वहाँ से आगे बढ़ कर के फिर नदी जाती है, तो कहाँ जाकर के समाएगी, समुद्र में। तो ये समुद्र जैसा बड़ा ताल है, बहुत बड़ा ताल, तो समुद्र जैसा ही है। तो यहाँ के समुद्रों से तो बहुत बड़ा। तो वहां जाकर के ये नदी समाहित होती। तो इस प्रकार ये 9 क्षेत्र बताए। धाम तालाव कुंज बन जोए, मानिक नहरें बन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ोवन कहिए, पुखराज जी यमुना जी लइए। तो ये 9 बताए। तो उसके बाद में 16 और है। 8 सागर, 8 जिमी के 8 सागरों के अलग अलग नाम दिए। और सागरों के बीच में भूमि है, बहुत बड़े बड़े सागर है। तो सागरों के बीच में भूमि है, वो भी बहुत बड़ी भूमि है। तो ये 8 प्रकार के भूखंड है। तो ये परमधाम के भूखंड है। दुनिया के तो ये पूरी पृथ्वी से तो एक भूखंड भी कई गुना बड़ा है। तो ये 8 सागरों को अलग अलग नाम से समझाया, क्योंकि ये 8 सागर की विशेषता और भी है। ये अक्षरातीत धामधनी की शोभा, श्रृंगार ब्रह्मात्माओं की शोभा, अक्षरातीत धामधनी के साथ उनका संबंध, अक्षरातीत का प्रेम और उनकी कृपा, इन सब के प्रतीक होने से तो 8 सागरों का यहाँ पर नाम दिया। तो ये 8 सागर हैं। नूर नीर क्षीर दधी सागर, घृत मधु एक ठौर, रस सर्व रस सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और। तो ये तो 8 सागर। तो सबसे पहले नूर सागर, तो उसकी दिशा भी समझा दी। तो रंगमहल के पूर्व दिशा में, मतलब पूरे परमधाम के पूर्व दिशा में, तो नूर सागर। वो पूर्व से तो दूसरा आ जाता है, तो अग्निकोण में। तो पूर्व में तो सरवरस सागर, जिसको मेहर का सागर भी कहा है, तो वो पूर्व दिशा में होता है। तो ये सरवरस सागर। तो नूर सागर, तो उसके बाद में नीर सागर, फिर क्षीर सागर, दधी सागर, घृत
घृत सागर, मधु सागर, रस सागर और तो सर्वरस सागर। तो ये सागर है। तो इतने विशाल हैं तो जिनका कोई पारावार नहीं है। तो देखिए दुनिया में भी देखो क्षीर सागर भी है। तो भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? तो क्षीर सागर में, ऐसा कहते हैं। और ये मृत्युलोक में भी अलग अलग प्रकार के सागर हैं। तो ये परमधाम के सागर इन सबसे विशिष्ट हैं। तो उन सागरों का नाम लेकर के यहाँ भी अलग अलग सागरों को कभी कभी उस नाम से पुकारा जाता है। ये परमधाम। तो परमधाम को 25 पक्षी युक्त माना। तो अब देखिए ऐसे परमधाम में हमें समझना चाहिए कि हमारा ये घर है, हम इस धाम के निवासी हैं। तो घर के